नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राम स्वरूप। मैं आज आप लोगों को पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, मैं आज अपने उन साथियों के बारे में बात करूंगा जिनकी आयु 18 साल पूरी हो चुकी है। जो लोग अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में फुल प्रोसेस देखेंगे कि अपना ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे बनाते हैं और अपना मनपसंद फ़ोटो और मनपसंद सिग्नेचर कैसे इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको पैन कार्ड पर सिग्नेचर मांगा जाता है। तो किसी किसी के पैन कार्ड पर सिग्नेचर नहीं होते तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप इस फुल वीडियो में देखेंगे कि अपना पैन कार्ड में फ़ोटो सिग्नेचर कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए आए देखते हैं फुल प्रोसेस, अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन में ही कैसे आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम में सर्च करेंगे NSDL पैन कार्ड। सबसे टॉप में खुला है NSDL पैन कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सबसे टॉप पर खुल रहा है पैन कार्ड ऑनलाइन सर्विस, अप्लाई फॉर पैन कार्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस पॉपअप को हम अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में नीचे स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से नीचे में फॉर्म खुलेगा। आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट पैन कार्ड टाइप, आपको फॉर्म 49A भरना है। आपको याद रखिएगा, न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49 ये आपको भरना है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट एप्लीकेशन कैटेगरी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आप अपना खुद का पैन कार्ड बना रहे हैं, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। अगर आप करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टार लगे हुए हैं यहाँ पर रेड कलर का छोटे छोटे, उस फॉर्म को सबको भरना है, उसको ब्लैंक नहीं खोलना छोड़ना है। इस सारे को बॉक्स को भरना है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट ए टाइटल, आपको टाइटल क्लिक करना है। तो आप जैसे पुरुष हैं तो आपको सीरीज सेलेक्ट करना है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको SMT क्लिक कर देना है, अगर आप कुमारी लिखती हैं तो कुमारी सेलेक्ट कर देना है। तो देंगे क्योंकि हमें पुरुष को बनाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंटर योर लास्ट नेम, आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले आ गया है यहाँ पर लास्ट नेम लिखा हुआ है, सन नेम लिखा हुआ है। अब फिर बीच में लिखा हुआ है इंटर योर फर्स्ट नेम, और फिर नीचे लिखा हुआ है इंटर योर मिडिल नेम। जैसे मान लीजिए आपका नाम रमेश कुमार सिंह है, तो आपको क्या करना है, जो सबसे टॉप में लिखा हुआ है लास्ट नेम यहाँ पर, तो आपको जैसे आपका जो सन नेम है, जैसे आप कास्ट अपना लिखते हैं, आपको कास्ट ऊपर डाल देनी है। जैसे रमेश कुमार सिंह है तो सिंह को ऊपर कर देना है। नाम अपना जो रमेश है उसको बीच में डाल देना है, और जो कुमार है उसको सबसे लास्ट में डाल देनी है। इसके बाद से मान लीजिए आपका रमेश कुमार है, अगर नाम को लिखा हुआ आपका, तो कुमार को सबसे ऊपर कर देना है, और जो आपका नाम है रमेश उसको मिडिल में कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने डाल लिया है। डालने के बाद में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उस पर जो नेम लिखा हुआ है, उस पर आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही डालना। अगर गलत करेंगे तो आपका आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इंटर और वैलिड ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यहाँ अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसी ईमेल आईडी पर आपका वर्चुअल पैन कार्ड आपका ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड पर नंबर रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ आधार इज अप्लीकेबल एंड कैटेगरी इंडिविजुअल, आपको ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम ए रोबोट, इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जब ये करेक्ट का निशान बन जाएगा तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर लैंग्वेज यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज, आपको किसी भी लैंग्वेज में बनाना है, आप यहाँ से अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मराठी हैं तो आप मराठी में कर सकते हैं, गुजराती में कर सकते हैं, जो आपको आसान हो। तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। फिर इसको हम यहाँ से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके पास एक टोकन नंबर आएगा। इस टोकन नंबर को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
इसको याद रखना है, या तो इसको नोट कर लीजिएगा। टोकन नंबर लेने के बाद में आपको कंटिन्यू कर देना है यहाँ से। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट पड़ाव आप पार कर गए हैं यहाँ पर। फिर इसको स्क्रॉल को नीचे करेंगे। अगर आपको करेक्शन करना है तो जो सेव एंड ड्राप करना है यहाँ पर क्लिक करके आप दोबारा से आप पीछे वाले फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप अपना पैन कार्ड बनाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है आधार बेस ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। आपको फर्स्ट वाला क्लिक नहीं करना है, सेकेंड वाला क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पैन एप्लीकेशन विथ सराउंडिंग डॉक्यूमेंट, मतलब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में पैन कार्ड आपके घर पर बन के आ जाएगा और अपना मनपसंद फोटो लगा सकते हैं और अपना साइन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ई साइन चार्ज। आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। जब अपना आधार कार्ड से हम यहाँ पर जब आपका आधार कार्ड यहाँ पर हम फेच करेंगे तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप आ जाएंगे नीचे वाले में, यहाँ लिखा हुआ चॉइस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर लिखा हुआ है आप फिजिकल कार्ड मंगाना चाहते हैं कि नहीं मंगाना चाहते हैं। अगर आप अपने ईमेल आईडी मंगाना चाहते हैं तो वहाँ नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। अगर आप अपने घर पर मंगाना चाहते हैं तो लिखा हुआ ना यहाँ पर फिजिकल कॉपी टू योर होम, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपके घर पर पैन कार्ड बन के आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल को नीचे करना है, यहाँ लिखा हुआ है आधार नंबर, इंटर योर लास्ट 4 डिजिट आधार नंबर। तो आपको यहाँ पर लास्ट का जो 4 डिजिट आपका आधार का है यहाँ पर हम डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद में फिर आपको अपना यहाँ पर नेम डालेंगे, जैसे आधार कार्ड पर पड़ा हुआ है वैसे यहाँ पर नेम डालेंगे। नेम डालने के बाद में यहाँ लिखा हुआ फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन, जो आपने फर्स्ट पेज पर डाला थे वही यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, आपको कोई गलती हुआ तो यहाँ पर चेक कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ पे आके करेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट योर जेंडर, अपना मेल और फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा यहाँ पर डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है हैव योर एवर बीन नो बाई एनी अदर नेम। और आपका कोई और भी नेम है, जैसे आपका कोई घर का नेम है और कोई और भी नेम है तो आप यहाँ पे यस करके अपना वो भी नेम यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपका एक ही नेम है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, डिटेल पर आ जाएंगे, डिटेल ऑफ पेरेंट्स। फिर यहाँ पर नीचे में अपना फादर का डिटेल डालेंगे। अगर आपके 2 फादर हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो गया है, उनके 2 फादर हैं, तो यहाँ पर यस करके तो आप यहाँ पर दोनों फादर का नाम डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद में यहाँ पर फादर नेम डाल देंगे। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, पैन कार्ड पर हमेशा फादर नेम पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड है तो उनका नाम नहीं डालना है यहाँ पर, हमेशा पैन कार्ड पर फादर नेम ही पड़ता है, ये अनिवार्य है और कोई नाम नहीं डालना, केवल फादर नेम डालना है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फादर लास्ट नेम डालना है। फिर जैसे आपने वहाँ अपना नेम डाले थे ना, उसी हिसाब से यहाँ पर डालना है आपको। जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया है ऐसे ही आप भी यहाँ पर डाल लीजिएगा। बाद में यहाँ मदर नेम ऑप्शनल लिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ भर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल लिया है, हम छोड़ देंगे। जो भी आपको ऑप्शनल लिया हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट पेरेंट नेम प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। आप पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब इसलिए आप फादर नेम डाले हुए हैं तो आप फादर ही नेम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो यहाँ पर फादर नेम पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हम इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप फॉर्म को यहाँ पर देखिए लिखा हुआ सेव एंड ड्रॉप, आप सेव कर सकते हैं। आप फिर इसको बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आपका कुछ पर्सनल डाटा पूछेगा, जैसे मान लिया पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट सोर्स ऑफ द इनकम। आपकी इनकम क्या है, आप स्टडी पर हैं या इनकम या प्रोफेशनल हैं या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर हैं, जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ डाल लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है यहाँ पर नो इनकम कर दीजिए, नो इनकम पर क्लिक कर दीजिए आप, क्योंकि पैन कार्ड जब बनाते हैं तो नो इनकम ही होती है। तो यहाँ नो इनकम में क्लिक कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस कम्युनिकेशन, जो आपका घर का एड्रेस है, जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है वही एड्रेस यहाँ डालेंगे। हम यहाँ पर रेसिडेंट डाल देंगे, ऑफिस का नहीं डालना है, हम यहाँ पर रेसिडेंट डाल देंगे। रेसिडेंट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस पड़ा हुआ है उसी आधार कार्ड का एड्रेस को यहाँ पर हम डालेंगे, उसी सेम डालेंगे, क्योंकि आपका फिजिकल पैन कार्ड आपके घर पर बन के आएगा, इसलिए यहाँ पर आधार कार्ड पर एड्रेस सेम डालेंगे। जब हम ई वेरीफाई करेंगे आधार कार्ड को तो वहाँ से भी आधार कार्ड का आपका एड्रेस फेच करेगा है, तो इसलिए सेम होना चाहिए।
अगर आपका गांव का एड्रेस है तो आपका फ्लैट नंबर या डोर नंबर नहीं होगा तो यहाँ पे एन कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है विलेज, आपको अपना विलेज का नाम डाल देंगे। अब फिर लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस, अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देंगे जो आपका नियर बाई आपके घर के पोस्ट ऑफिस है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है तालुका, तहसील, आपका जो सब तहसील है तो आप यहाँ तहसील का नाम डाल देंगे यहाँ पर जो आपका एरिया है। और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कंट्री पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कंट्री है यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ स्टेट, आप किस राज्य के रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में जो आपका पिन कोड है अपने यहाँ पिन कोड डाल देंगे, जो आपके घर का पिन कोड है जहाँ पर अपना पैन कार्ड को मंगाना है वो वाला पिन कोड यहाँ पर डालना है। तो हम डाल देंगे यहाँ पर पिन कोड। डालने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ जिप कोड, पिन कोड और जिप कोड दोनों एक सेम ही होते हैं। जो फाइनल में रहते हैं हम लोग जिप कोड डालते हैं, हमारा पिन कोड होता है तो हम लोग पिन कोड डाल देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस एड्रेस, इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि ऑफिस एड्रेस भरना नहीं है हमें। फिर यहाँ लिखा हुआ टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी डिटेल्स, आप अपना टेलीफोन नंबर डालेंगे, कंट्री कोड डालेंगे पहले यहाँ पर। तो हमारा जैसे इंडिया का होता है 91 तो अपने यहाँ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। देखिए आगे यहाँ पर इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। फिर लिखा पूछ रहा है एरिया, एरिया कोड आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना। ऑलरेडी आपका टेलीफोन नंबर यहाँ पर आ गया है, अपना ईमेल आईडी पहले डाल दिए थे यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, इसको नो कर देना। नो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर जब क्लिक करेंगे देखेंगे आपका फॉर्म यहाँ पर 3rd नंबर तक पूरा हो गया है। अब आपको 4th नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एरिया कोड, यहाँ पर एओ कोड टाइप, रेंज कोड टाइप, यहाँ पर एओ नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडियन सिटीजन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जब लिखा हुआ ना स्टेट, इस पर हम क्लिक करेंगे, अपना स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ सिटी, अपना सिटी डालेंगे जो आपका, जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया नेम, आपके पास एरिया नेम अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप फेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैप खुल जाएगा, वहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर लेना आपको। यहाँ पर हम फेज पर क्लिक करेंगे। जब आप अपने डाटा पर फेच करेंगे यहाँ पर तो यहाँ देखेंगे आपका जो एरिया कोड होगा यहाँ पर आ जाएगा। अपने एरिया कोड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए मान लीजिए इसको आपका ऐसे खुलेगा तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है, यहाँ पर अपने बॉक्स को क्लिक कर देना इस तरीके से। क्लिक करने के बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपका एरिया कोड यहाँ पर भर जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखा हुआ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आप प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ लिख क्या देना चाहते हैं। आपको सब में अपना आधार कार्ड को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि एक ही आधार कार्ड से, एक ही डॉक्यूमेंट से आपका पैन कार्ड बन जाएगा। यहाँ पर हम डालते हैं, अपना सेलेक्ट करते हैं। यहाँ देखिए जो भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका अपना आधार कार्ड देना। यहाँ लिखा हुआ आधार कार्ड इशू, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर भी आधार कार्ड होगा, यहाँ पर भी हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर देंगे। थर्ड में लिखा हुआ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आप चाहें तो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपना आधार कार्ड ही लगाएं, क्योंकि वहाँ दो दो बार आपको अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, अगर अपना मार्कशीट लगा रहे हैं तो आपको मार्कशीट को भी वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से तीनों में अपना आधार कार्ड हमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आ जाना है, यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आपने जो भरा हुआ है बिल्कुल करेक्ट भरा हुआ है तो यहाँ पर अपन को डिक्लेयर कर देना है। यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर हम लिखा हुआ एप्लीकेशन एप्लीकेंट इन कैपेसिटी आप लिखा, आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर कर देंगे हिम सेल्फ कर देंगे आप, या सेल्फ कर देंगे। यहाँ पर प्लेस लिखा हुआ है, जिस जगह से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पर अपना प्लेस का नाम डाल देना है। डेटा ऑटोमेटिक फेच कर लेगा यहाँ पर आपका। फिर यहाँ पर आपको
अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है। आपको पहले से इस पासपोर्ट साइज फ़ोटो को आपको फ़ोन में खींच कर रखना है और उसकी साइज़ को 50 KB से कम कर लेना है। फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो देखेंगे मेरा फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गया है। फिर आपने जो साइन आपको एक ब्लैंक पेपर पर, एक वाइट पेपर पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, बॉल पेन से सिग्नेचर करना है। फिर उसको क्रैप्ट करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना है, फ़ोटो खींच के क्रैप्ट करना है, फिर उसको फ़ोन में सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में उसकी साइज़ को रिसाइज़ करना है, 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए आपको। तो वही जैसे बताया था, आई लव मर्ज फाइल में जाकर वहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वहाँ पर जाके उस फाइल को अपलोड करके वहाँ से अपने रिसाइज़ कर लेना है। रिसाइज़ करने के बाद में उसको सेव कर लेना है, सेव करके यहाँ पर फिर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर साइन को भी अपलोड कर देंगे। आप देखेंगे आपके साइन में यहाँ पर अपलोड हो गई है। स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे जो आपने आधार कार्ड वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था, तो आधार कार्ड को भी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है कि दोनों को, या तो आप दोनों आधार कार्ड को ऊपर और नीचे का एक ही पर कलर फोटो करवा कर उसको फोटो खींच कर आप यहाँ डाल सकते हैं, या फिर वही आई लव मर्ज फाइल में जाके दोनों को आप वहाँ पर एक साथ करके आपको PDF फाइल बना लेनी है। PDF फाइल में यहाँ पर डालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है PDF फाइल डालना है। और एक चीज़ ध्यान देने वाला है, जो आपका फ़ोटो है उसका साइज़ जो है 300 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 300 KB से ऊपर होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट होगा तो अपलोड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कर देंगे हम, यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड को आपको यहाँ वेरीफाइड करना है यहाँ पर। फिर यहाँ आपको आधार कार्ड का यहाँ पर फर्स्ट आपको यहाँ पर 8 नंबर डालना है, क्योंकि आपने 4 पहले ही आपने डाल दिया था, शुरू में डाल दिया था। तो यहाँ पर देखिए आ गया है, आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपका पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन खुल जाएगा। आपको कुछ करेक्शन करना है यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं एडिट करके। इस तरीके से देख लेंगे आप, जो भी आपने भरा हुआ है ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर, आपको देख लेना है इस तरीके से। अपना एड्रेस चेक कर लेना यहाँ से। फिर यहाँ पर हम अपना प्रोसेस कर देंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन आएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC बैंक। तो आपको यहाँ लिखा हुआ अदर पेमेंट मोड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन UPI से पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। आप पेटीएम यूज करते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल को नीचे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे आपके कुछ चार्ज कटेंगे, 106 रुपया कटेंगे आपके। फिर ये टर्म एंड कंडीशन को एग्री कर देंगे। यहाँ पर हम एग्री करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस टू पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से होम पेज खुलेगा आपको। फिर यहाँ पर पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ UPI पेमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। UPI पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आप यूज करते हैं पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अपना पेमेंट को कंफर्म कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे। फिर आप देखेंगे पेमेंट करने के बाद में आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी पर्पज की वजह से कुछ वीडियो बीच में कट हो गई है। तो सक्सेसफुल होने के बाद में यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपका टोकन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे तो ये टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद में यहाँ पर ऑथेंटिकेशन पर जाएंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे। तो आपके आधार कार्ड से आप वेरीफाइड करेगा ये। फिर यहाँ पर हम देखेंगे स्क्रॉल को नीचे करेंगे, फिर हम नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ OTP जनरेशन, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो आपका आधार कार्ड पर OTP जनरेट हो जाएगा।
तो देखिए कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा और आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, अपने ओटीपी को यहाँ पर डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद में हम यहाँ पर सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका देखेंगे यहाँ पर एक यू आर एट द फाइनल स्टेप। दोबारा से हम इसको प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे, नीचे लिखा हुआ ना क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसेस, हमें दोबारा से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका होम पेज खुलेगा। फिर यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम टर्मिनेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ यूआईडी आधार अपना, यहाँ पर लिखा 2 ऑप्शन दिया हुआ देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ एंटर यूआईडी और आधार, अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके पास दोबारा से एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में हम यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे आपका एक फाइल यहाँ पर जनरेट होकर आ गई, आपका एक पावती प्रमाण पत्र यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ एंटर योर पासवर्ड, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, तो आपका फाइल ये खुल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ डाउनलोड पीडीएफ, हम चाहें तो इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। फिर ओके पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा इस तरीके से। जो आप मैनुअल फॉर्म भरते हैं वही मैनुअल फॉर्म यहाँ पर खुद ऑनलाइन फिलअप होके आपका साइन सेंसर होके यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपने डॉक्यूमेंट लोड किया था वो भी यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो आप इस प्रोसेस से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। 2 से 3 दिन में ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था जो आपने डाल रखा था उस पर एक ईमेल आ जाएगा, आपका वर्चुअल पैन कार्ड आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 24 आवर्स लगेंगे आपको पैन कार्ड के जो फॉर्म भरे थे उसको वेरीफाई करने में। जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा तो आपके ईमेल पर एक मैसेज आएगा, आपका फॉर्म इज वेरीफाइड। आपको 72 आवर्स में आपका एक वर्चुअल पैन कार्ड जो आपका कार्ड वाला पैन कार्ड होता है उसी तरह से वर्चुअल पैन कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और विथिन 15 दिन में या 10 डेज में आपके घर पर जो आपने एड्रेस डाल रखा है उस एड्रेस पर आपका फिजिकल पैन कार्ड बन के आ जाएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए कि जो लोग अपना 18 साल की एज पूरा कर चुके हैं अपना पैन कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकें। जय हिंद दोस्तों।